जिनका आज जिनका जन्मांक 8, 17 और 26 है जन्म तारीख, उनके लिए आज का डेट सुइटेबल रहेगा। और जिनका 1, 10, 19, 28 उनके लिए नॉट सुइटेबल रहेगा। तारीख फल के अनुसार प्रारंभिक लग्न मकर लग्न, तो मकर लग्न में जो टाइम जोन रहेगा इसमें शनिवार का शनिवार का। तो शनिवार का सबसे पहले 6:43 तक मकर लग्न, और उसके बाद कुंभ 8:21 तक, मीन 9:55 तक, फिर मेष 11:39 तक, वृषभ 1:38 तक, मिथुन 3:50 तक, कर्क 6:3 तक। तो ये लग्न का टाइम जोन है। और जिस लग्न में पाप ग्रह बैठे हों उस लग्न में शुभ ग्रहों का अगर दृष्टि नहीं हो तो किसी भी प्रकार का बड़ा काम या किसी भी प्रकार का शुभ काम थोड़ा सा नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। 8 और 12 ये लग्न आप अपना निकाल के बाकी लोग करेंगे, अपना निर्णय लेंगे। अभिजीत समय आज 12:13 से लेके 12:57 तक, राहु काल 9:50 से 11:12 तक, इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। दिशा शुल पूर्व दिशा रहेगा तो इधर नहीं जाएं। और आज मकर को राशि बल मिल रहा है, और नक्षत्र में श्रवणा, धनिष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा को आज बल नहीं है। आज श्रवणा और धनिष्ठा में बल रहेगा, यानी इन दोनों नक्षत्र के लिए सुइटेबल रहेगा। और राशि बल भी मिल रहा है, यानी प्लस है। और तिथि और बार भी दोनों सुइटेबल है, यानी एक प्रकार के मकर को 20 नंबर तो ग्रेस मिल गया राशिफल में। देख लेते हैं। तो सबसे पहले मकर लग्न में शनि का हुरा रहेगा, टॉप गुड बेस्ट सॉलिड, बहुत अच्छा रहेगा शनि क्षेत्री वालों के लिए। बाकी लोगों के लिए 8 और 12 वालों के लिए ठीक नहीं रहेगा। कुंभ में बृहस्पति और मंगल का हुरा रहेगा, यहाँ भी सुइटेबल है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, फ्रिक्शन रहेगा। ज्ञान के लिए उत्तम है, और इसमें क्रोध आ सकता है, बदला का भाव आ सकता है। 8:55 से 9:50 तक काम में थोड़ा सा रुकावट दिखाई देगा। उसके बाद मीन में सूर्य का होरा रहेगा। ये अलग अलग पंचांगों के अनुसार कह रहा हूँ, आगे पीछे थोड़ा सा समय इधर उधर हो सकता है। और शुक्र का होरा रहेगा। टॉप एनर्जी बहुत अच्छा है यहाँ पर, कार्यों में सफलता, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा षड्यंत्र भी दिखाई दे रहा है, कामना वासना में वृद्धि भी दिखाई दे रहा है, इधर उधर खरीदने का भी चीज़ रहेगा। मेष में बुध और चंद्रमा का 1-3 तक यहाँ पर होरा बन रहा है, तो यहाँ दोनों नॉट गुड एनर्जी रहेंगे। थोड़ा सा क्रोध और परकर्मरता, एक प्रकार का डाइवर्शन और रुकावट जैसा। उसके बाद वृषभ में शनि और बृहस्पति 3:20 तक दोनों होरा रहेंगे, ये भी सुइटेबल एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दोनों ही। उसके बाद मिथुन में मंगल और सूर्य का होरा, ये एकदम नेगेटिव बाकी लोगों के लिए है जरूर, लेकिन मकर के लिए ये बड़ा सूटेबल टाइम रहे। इसी समय आप बहुत सारे कार्य सफलता के साथ निकाल सकते हैं। हालांकि ये नेगेटिव है, लेकिन माइनस यहाँ पर प्लस हो रहा है। और उसके बाद ये शुक्र और बुध का कर्क में आपको एनर्जी मिलेगा, तो यहाँ लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं मिलेगा। कामना वासना में वृद्धि कर देगा ये कंडीशन, उतना ज़्यादा बढ़िया सूटेबल इस समय का टाइम नहीं रहेगा। इस समय थोड़ा सोच समझ के काम करना चाहिए। किसी से गाली सुनना पड़ सकता है, या बिना फालतू का आपको बहस में भाग लेना पड़ सकता है, या तो कहीं ना कहीं एक प्रकार का बिन मतलब का, जिसे नहीं सुनना चाहिए उसे सुनना पड़ सकता है। ये मकर का आज का लग्न होरा का एनर्जी रहेगा। नक्षत्र क्या कह रहा है? सबसे पहला आज मृगशिरा नक्षत्र। तो मृगशिरा नक्षत्र यहाँ पर जो कार्मिक एनर्जी मिल रहा है, गर्व घमंड बढ़ने वाला है, आलस्य और काम नहीं करने का इच्छा, और धन में नुकसान, एक जगह में रहने का इच्छा नहीं होगा, स्थानांतर का इच्छा बनता रहेगा, और किसी न किसी काम में थोड़ा सा नुकसान बिल्डअप हो सकता है। और जो भी संचित धन है वो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा व्यय हो सकता है। कुछ राशि वालों के लिए, नक्षत्र वालों के लिए शत्रु वृद्धि, धन प्राप्ति में बाधा भी सृष्टि कर सकता है, और मानसिक अशांति और मानसिक पीड़ा और कष्ट और विरोध, इस प्रकार का एनर्जी मृगशिरा नक्षत्र में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्लस इस मृगशिरा नक्षत्र में बंधु, सुख, भोग, एंजॉय, एंटरटेनमेंट, रोमांस, वस्त्र परिधान, खरीदना और लेखन इत्यादि के लिए उत्तम रहता है।
और लेकिन मकर के लिए ये माइनस माइनस प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी ये नक्षत्र एक प्रकार का पॉजिटिव रहेगा। क्यों होगा वो तो जब नक्षत्र फल देखेंगे तो पता चलेगा। अब ये कर्म समझ लिए, नक्षत्र का एनर्जी चंद्रमा क्या देगा समझ में आ गया। लेकिन इस समय सभी को थोड़ा सा सावधानी भी बरतना है, इसलिए क्योंकि यहाँ चंद्रमा मंगल के आसपास जाएगा तो थोड़ा सा एक्सीडेंटल प्रोन दिखाई दे रहा है। उग्रता, क्रोध और मन में इस प्रकार का जो नक्षत्र फल है वो माइंड में जब आता है तो कभी कभार गलत निर्णय और उसके लिए व्यय और नुकसान और खर्चा का कंडीशन बनता है। यानी कोई काम में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अशुभ बन गया, या एक काम के लिए निकल रहे हैं और वो काम कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव सिग्नल्स दे सकता है। जैसे सोचो आप काम में निकल रहे हो और फायर ब्रिगेड का गाड़ी दो ठो घाव घाव करके चला गया, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव सिम्टम रहेगा। या आप घर से निकल रहे हो, दो लड़की काला वस्त्र पहन के बाल छोड़ के खड़े हैं, इस प्रकार का सिंबल्स आपके सामने ये देखोगे तभी समझ में आएगा, नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो लेकिन एक बात जरूर है कि क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकते हैं, बड़े सारे कार्य करने के लिए मानसिक स्थिति बनेगा, या नया कुछ करने का भावना यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहा है। ये जनरल मकर का ये छठा चंद्रमा शुरू हो गया, तो यहाँ पर आरोग्यता, सफलता, कार्य सिद्धि, इंटरव्यू में सफलता, एनर्जी और पराक्रम में वृद्धि, और बड़े सारे कार्य जो रुके हुए अभी तक नहीं कर पा रहे थे वो धनाधन से करेंगे। ऊर्जा एकदम टन टना टन टन होके रहेगा। हाँ, जिसका इस जगह में नंबर कम है तो या कुंडली में यहाँ कोई पाप ग्रह बैठा है, या एक घर उनका बहुत अच्छा नहीं है, या शुभ ग्रह बैठ लिया है, तो उनके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेबल फैक्टर हो सकता है। अदरवाइज अगर कॉमन बात करते हैं तो मकर के लिए अच्छा रहेगा। कुंभ के लिए बात करेंगे तो क्योंकि ऐसे चंद्रमा में मतलब देखिए इतना सारा नेगेटिव एनर्जी बताया जा रहा है, आलस्य, धन क्षय, स्थानांतर, क्षति, संचय में नुकसान, विरोध, मानसिक तनाव, कष्ट, पीड़ा, धन प्राप्ति में विघ्नता, शत्रु, ये जितने सारे पॉइंट में बताया, ये इलेक्शन, दिल्ली का इलेक्शन को डायरेक्ट भयंकर इफेक्ट डालेगा। मैं इसके ऊपर ऑलरेडी प्रेडिक्शन संजय G75 पॉलिटिकल चैनल पॉलिटिकल एनालिसिस में इसका ऑलरेडी 3-4 वीडियो दे चुका हूँ। दिल्ली इलेक्शन में क्या 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 रिजल्ट आएगा, क्योंकि सभी इस चैनल में बकबक नहीं किया जा सकता है। तो पॉलिटिकल एस्ट्रो एनालिसिस संजय G75, उसमें यो दिल्ली का इलेक्शन के बारे में, बिहार इलेक्शन के बारे में, और साथ में ये ट्रम्प जो इतना सारे लोगों को छोड़ा ला के, तो उसके ऊपर भी करीब करीब 30-40 मिनट का वीडियो है। सब बहुत कुछ एस्ट्रोलॉजिकल, जियो पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल एनालिसिस उसमें है, तो आप उसमें जा सकते हैं। संजय G75 पॉलिटिकल एनालिसिस या एस्ट्रो पॉलिटिकल के ऊपर आप यही चमत्कार है। अगर आप लोग सीखना चाहते हो, देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, और ऐसे चंद्रमा में जब इलेक्शन डिक्लेरेशन होता है तो क्या होगा। और मैं ऑलरेडी डाउजिंग भी चलाया, तो आप सोचिए डाउजिंग में ये प्रश्न, क्या बीजेपी मोदी इलेक्शन जीतेंगे और ये सरकार बीजेपी का बनेगा। डाउजिंग पेंडुलम हिला ही नहीं, जहाँ को वहीं रह गया है। तो यही है कि जितने सारे पॉलिटिकल एनालिसिस, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस, टारो का एनालिसिस, और जितने वो क्या पोल वाले हैं, अब देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ा यही है कि मतलब कोई आंसर नहीं निकल रहा है और हो क्या रहा है, यही उसमें देखने का चमत्कार है। और मैं उसमें जो प्रेडिक्शन दिया हूँ, कितना परसेंट, मेरे को भी धक-धकी बढ़ा है कि मैं जो प्रेडिक्शन दिया हूँ कहाँ तक सूटेबल रहेगा, क्योंकि मेरा प्रेडिक्शन तो ऐसा है कि सबको चमत्कृत करेगा। जो कि सबको ही सोच रहे हैं वो उससे कुछ उल्टा होगा। हो सकता है 50-50 का भी बिल्डअप हो सकता है मतलब ऐसा कंडीशन बना है जहाँ पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। इवन डाउजिंग रॉड भी, डाउजिंग स्टिक भी, डाउजिंग पेंडुलम भी कोई उत्तर नहीं दे रहा है। तो सोचा जा सकता है ऐसे नक्षत्र में जब इलेक्शन होते हैं तो क्या होता है। तो नक्षत्र में अगर देखते हैं मकर के लिए, तो धनिष्ठा और श्रवणा ये जन्म तारा और ये संपत तारा में जा रहे हैं, इनके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन उत्तराषाढ़ा के लिए ये विपद तारा में जा रहा है, तो उतना बढ़िया नहीं मिलेगा। तो ये था आज का मकर के लिए समझना कि एनर्जी कैसा है और उसी हिसाब में निर्णय करना। धन्यवाद, नमस्कार।